लगा। पहले मैं पढ़ लिख के घर पे बैठी थी, चूल्हा फूंक रही थी। मैं सोची कि मैं यही चूल्हा फूंकेंगी क्या, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। जब से मैं इसमें आजीविका में जुड़ गई, हमें बहुत अच्छा लगा। सब कुछ हम सीख लिए, बच्चों को पढ़ाना लिखाना सीख लिए। लगा पहले मैं पढ़ लिख के घर पे बैठी थी, चूल्हा फूंक रही थी। मैं सोची कि मैं यही चूल्हा फूंकेंगी क्या, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। जब से मैं इसमें आजीविका में जुड़ गई, हमें बहुत अच्छा लगा। सब कुछ हम सीख लिए, बच्चों को पढ़ाना लिखाना सीख लिए। ही माता पिता को लोग काट दे रहे हैं, बहन को गला रेत दे रहे हैं, बहन भाई को रेत दे रही है। ये कहीं ना कहीं हमारे देश में, भारतीय समाज में नैतिक शिक्षा का भाव हो रहा है। क्योंकि हम सोचते थे कि हम लोगों की जिंदगी बस यहीं तक सीमित है, बस बच्चे देखिए, बच्चे संभालिए और खाना बनाइए, परिवार को बस देखिए। हमारी मौजूदगी जो है प्रयागराज जिले में, प्रयागराज के घूरपुर थाना अंतर्गत आज एक मीटिंग का यहाँ पे शुभारंभ हुआ है। नारी शक्ति महिला प्रेरणा संकुल स्तरीय समिति, जो कि हमारी दीदियां जो है, आज जो है हमारी बहनें और माताएं जो है, क्योंकि पहले होता था कि चूल्हा चौका में जो है उनका जीवन व्यतीत हो जाता था, मगर आज जो है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो है ये लागू कर दिया है कि महिलाएं जो है पुरुषों से जो है ज़्यादा निकल के काम कर रही हैं और दो पैसा कमा रही है, अपना जीवन यापन कर रही हैं और अपने बच्चों का भी ख्याल रख रही हैं। और यहाँ पे आज बता दें कि सभी हमारे बहनों को देख लीजिए कि आज जो है घर से निकल के अपना जो है एक मिशन चालू की है। उसी के तहत जो है, जो छोटा छोटा कहते हैं, एक एक रुपये इकट्ठा करेंगे तो 10 लोग इकट्ठा करेंगे तो 10 रुपये होगा, 100 लोग इकट्ठा करेंगे तो 100 रुपये होगा। तो यहाँ पे सभी कहते हैं ना, एकता में बहुत शक्ति होती है। आज जो है सभी जो है यहाँ पे जितनी भी हमारी बहनें हैं, आज जो है एकता बना के जो है आज काम कर रही हैं। तो सबसे पहले इनका नाम जानना चाहते हैं। क्या नाम हुआ दीदी आपका? मेरा नाम नमिता सिंह है, मैं ब्लॉक मिशन प्रबंधक हूँ। अच्छा दीदी, ये बताइए कि जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ये समूह लागू किया है, आप लोगों ने मिलकर इसको चला रही हैं, तो क्या कहेंगे हमारे प्रधानमंत्री जी को? मैं सैल्यूट करती हूँ अपने प्रधानमंत्री जी को कि आपने इतना अच्छा अवसर हमारे महिलाओं के लिए दिया है और हर कदम पे आप महिलाओं की तारीफ करते हैं और कहते भी हैं कि हमारी महिला शक्ति में बहुत दम है। तो आज उन्हीं के आधार पे हमारे जो सरकार की योजना है, हम कहीं ना कहीं उनके ही मार्गदर्शन में, उनके वित्तीय सहयोग से हमारी महिलाएं एक अच्छा काम कर रही हैं और खुल के सामने आ रही हैं, अपने हुनर को निखार रही हैं कि किस तरीके से हम समाज में अपना पहचान बनाएंगे। क्योंकि अभी तक महिलाओं को पहचान उनके पतियों के नाम से हुआ करता था, लेकिन आज इस हमारे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में हमारी महिलाओं की पहचान अपने खुद के नाम से होती है। अच्छा दीदी, ये बताइए, पहले जो है कहते थे कि जो है चूल्हा चौका में जो है अपना जीवन व्यतीत हो जाता था। आज पहले शिक्षित महिलाएं नहीं होती थी, आज जो है निकल के आ रही हैं, पढ़ लिख के जो है आज एरोप्लेन चला रही हैं, रेलगाड़ी चला रही हैं। क्या कहेंगी आप? ये बहुत ही एक अच्छा अवसर है। जब तक देश का विकास में हमारे महिलाओं का योगदान नहीं होगा, तब तक हम विकसित देश के रूप में नहीं आएंगे। क्योंकि विकासशील तो हम रहे हैं, लेकिन अब हमें विकासशील से नहीं, अब हमें विकसित देश के रूप में आना है। तो जब तक हमारे देश के बच्चे और महिलाएं का स्वास्थ्य और हुनर आगे नहीं आएगा, तब तक मेरे देश का विकास नहीं होगा। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को भी मैं नमस्कार करती हूं कि आप जैसे इस तरह का कार्यक्रम चलाया जाए तो आने वाले समय में हम चंद्रयान 3 पे गए हैं, अब सूर्य के भी करीब आ जाएंगे। देख लीजिए, आज दीदी ने बहुत अच्छी बात बोल दी है कि चंद्रयान 3 जो है बहुत सफल अवतरण हुआ कि आज जो है हमारे प्रयागराज के घूरपुर के ही एक जो है पटेल बिरादरी के एक साथी ने जो है नाम रोशन किया पूरे देश विश्व का। हम उसको जो है सल्यूट करते हैं। आज बहन ने भी कह दिया कि ऐसे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहेंगे तो हमारे देश का विकास नहीं, पूरा जो है एक तरीके से कह दें कि वहाँ पे पूरा विश्व जो है, कहते हैं चीन और अमेरिका पाकिस्तान जो है, ऐसे देश थर्रा जाएंगे हमारे भारत के आगे। क्या कहेंगी? ये बहुत ही अच्छा अवसर है कि हमारे घूरपुर के जो वैज्ञानिक के तौर पर लड़का उभर के आया है, तो बहुत हम लोग जश्न उसके लिए भी, आज ये जश्न हम मना रहे हैं उसके लिए भी कि वो उनका सहयोग रहा है। और हमारी जो महिलाएं अभी सोच रही हैं एक छोटा सा ये कार्यक्रम, तो हम इसके माध्यम से भी अपने 1 करोड़ 40 लाख परिवार को भी हम लोग शुद्ध बना हुआ घर का आइटम अपने परिवार को देंगे और उनके स्वास्थ्य की कामना करेंगे कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, हमारे देश का स्वास्थ्य अच्छा रहे, महिलाओं का, पुरुष का और बच्चों का, ताकि मानसिक विकास हो और उस मानसिक विकास के स्तर पर हम विकसित देश के रूप में उभर के आ जाएं। और एक चीज़ और बता दें, आज हमारी जो है बहनें माताएं ना होती तो शायद हम यहाँ पे ना होते, क्योंकि जो है हम माताओं बहनों का हम सम्मान करते हैं। कहते हैं नारी ही शक्ति, नारी को हमेशा जो है पूजा अर्चना करना चाहिए, क्योंकि हमारी माँ जो है, हम लोग पैर पकड़ते हैं, जो माँ का पूजा मंदिर में करने जाते हैं, माँ तो सदैव हमारे पास ही रहती है, मगर जो है माँ का कोई जो है यहाँ पे सम्मान नहीं देता है। मैं ऐसे भाइयों और बहनों से आग्रह करूँगा कि अपने माँ बाप का सम्मान करें और मंदिर में न जाके
अपने यहाँ पे माँ जो बैठी है उनका पैर पकड़ने से जो है आशीर्वाद हमेशा मिलेगा, क्या कहेंगे? बिल्कुल, बहुत ही देखिए शिक्षा हमें समाज को जोड़ता है और हम कहीं ना कहीं ये आ रहा है कि हम पश्चिमी देशों की तरह आज हम अपने घर के बुजुर्गों को एक वृद्धाश्रम में छोड़ आ रहे हैं। तो ये शिक्षा का सार्थक नहीं है, ये शिक्षा का दुरुपयोग है। हमारा जो देश है विश्व की संस्कृति में सबसे महान है। तो हमारे देश में ये कहा जाता था कि बुजुर्ग को माता का पैर छूने से हमें स्वर्ग मिलता है। तो वाकई में माता और पिता से बड़ा देवता मैं किसी को नहीं मानती हूँ, क्योंकि इस दुनिया में लाने वाले मेरे माँ बाप है। मेरे माँ बाप के सिवा इस दुनिया में है भगवान है, लेकिन पहला भगवान मेरा माँ बाप है। इसलिए मैं सभी भाई और शिक्षित समाज से मैं अनुरोध करती हूँ कि आप भले भाग दौड़ की जिंदगी जिए, लेकिन अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में मत छोड़िए। आप घर में उनको प्यार दीजिए और उनको प्रेम से बांटिए। देखिए गणेश जी को भी ऐसे ही पड़ा था कि कहे कि जाइए आप जो है पूरे जो है कम से कम 1000 जो है अपने माताओं का जो है और पिता का जो है आप पैर छू के आइए। तो उन्होंने कहा हमको संसार में घूमने की जरूरत नहीं, हमारे सामने तो साक्षात हमारे देवी देवता हमारे माँ समान बैठे हैं, पिता समान बैठे हैं, तो मैं उन्हीं का पैर पकड़ लूंगा तो मेरे लिए संसार बराबर है। बिल्कुल, उनका कहना गणेश जी का बहुत था जी कि कार्तिकेय जी ने पूरा, शंकर भगवान ने कहा दोनों बच्चे से कि आप विश्व घूम के आइए, तो कार्तिकेय जी ने अपना स्टार्ट कर दिया पूरे विश्व भ्रमण पे और गणेश जी कहें कि हम नहीं जाएंगे, क्योंकि आप जाइए घूम आइए। मैं अपने माता पिता का चक्कर लगा लिए 5 चक्कर, कहें कि ये तो हमारा भगवान, मैं तो विश्व भ्रमण कर लिया। तो साथियों और बहनों, हम कहीं ना कहीं अपने माता पिता को इस चीज़ को सम्मान दें, क्योंकि वृद्धावस्था में माँ बाप को कुछ नहीं चाहिए, उनको भोजन चाहिए और सम्मान चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। और जो ऐसे जो है नालायक होते हैं, जो हमारे भाई होते हैं, जो अपने माता पिता को जो है पैदा किए करते हैं, उसके बाद कहते हैं उनको खिला पिला कितना बड़ा करते हैं, जब उनकी जो है वृद्धावस्था आ जाती है तो उनको जो है मारते हैं पीटते हैं, उनको लिए क्या कहेंगी आप? देखिए आने वाले समय में एक समाजशास्त्री भी हूँ, इसके नाते मैं बताना चाहती हूँ, मेरा 17 साल का अनुभव है और मैं बताना चाहती हूँ कि आज के न्यूज़पेपर में पर डे उठा के देखिए तो कहीं ना कहीं माता पिता को लोग काट दे रहे हैं, बहन को गला रेत दे रहे हैं, बहन भाई को रेत दे रही है। ये कहीं ना कहीं हमारे देश में, भारतीय समाज में नैतिक शिक्षा का अभाव हो रहा है, क्योंकि हमारे स्कूलों में शुरू में हम लोग नैतिक शिक्षा का एक विषय पढ़ा करते थे। आज ये हमारे सारे कॉन्वेंट स्कूल जो है नैतिक शिक्षा हटा दिए गए हैं। तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महोदय से और मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करती हूं कि आप नैतिक शिक्षा पर बल दीजिए और सब्जेक्ट के रूप में हमारे सभी स्कूल में इसको पढ़ाया जाए कि हमारे छोटे बच्चे समझे कि हमारे बड़ों की क्या अहमियत हमारे समाज में होती है। देखिए आप बड़ों का सम्मान करिए, बड़ों का जो है आदर करिए, तभी जो है आप तरक्की कर पाएंगे, तभी सम्मान मिलेगा। क्या नाम हुआ दीदी आपका? मेरा नाम रेखा देवी है, मैं ग्राम भीटा के रहने वाली हूँ। मेरे CLF का नाम है नारी शक्ति महिला प्रेरणा संकुल स्तरीय समिति, मैं उसमें कोषाध्यक्ष के पद पे काम करती हूँ। अच्छा दीदी, आप लोग का यहाँ पे आने का क्या उद्देश्य है? आप क्यों आई हैं यहाँ पे? क्या रोजगार जो है आप लोग को पहले जो है चूल्हा चौका में दिन बीत जाता था, आप लोगों ने निखर के आई हैं, तो क्या उद्देश्य है इसका? यहाँ हमको आने से बहुत अच्छा मिला, बहुत अच्छा लगा। पहले मैं पढ़ लिख के घर पे बैठी थी, चूल्हा फूंक रही थी। मैं सोची कि मैं यही चूल्हा फूंकेंगे क्या, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। जब से मैं इसमें आजीविका में जुड़ गई, हमें बहुत अच्छा लगा। सब कुछ हम सीख लिए, बच्चों को पढ़ाना लिखाना सीख लिए। पहले मेरे पति के नाम से हमको बुलाते थे, बच्चों के नाम से बुलाते थे, बच्चों की मतलब बच्चे की मम्मी के बुला दो, ऐसे वैसे। अब हमको खुद के बुलाते हैं, मेरा नाम रेखा देवी है, रेखा को बुला दो, ऐसे आज अच्छा लग रहा है आपको? आज हमें बहुत अच्छा लगा। इसमें हम 3 साल से जुड़े हैं। गर्व हो रहा है कि नहीं प्रधानमंत्री जी जो है? हो रहा है। प्रधानमंत्री जी आज ऐसा नहीं चाहे होते तो आप लोग चूल्हा ही फूंकती रह जाती। हाँ, देख लीजिए कि आज बहनें जो है निखर के सामने आ रही हैं। क्या नाम हुआ दीदी? चिंता देवी मेरा अच्छा नाम। लग रहा है कि नहीं? आज बहुत अच्छा लग रहा बाहर है निकल कर जी। पहले जो है घर में ही रह जाती थी आप लोग? जी, पहले हम लोग सोचते थे कि हम लोगों की जिंदगी बस यहीं तक सीमित है, बस बच्चे देखिए, बच्चे संभालिए और खाना बनाइए, परिवार को बस देखिए। लेकिन ये नरेंद्र मोदी जी और प्रधानमंत्री जी की देन है कि हम महिलाएं बाहर समूह के माध्यम से बाहर निकल के आई हैं। पहले बोल भी नहीं पाती थी? जी नहीं, जो है पहले बोल तो रही। लंबा घूंघट था, हाँ। कोई भी आ जाता था तो रिश्तेदार को पानी दे देते थे, ये भी नहीं कहते थे आप पी लीजिए, अब दे के अंदर घुस जाते थे। अब तो पता चला है जब से निकलने लगे हैं बाहर कि हाँ किसको कैसे बोलना चाहिए, सब चीज पता हो गया है। देखिए हमारी बहनें होती थी, जब शादी हो जाता था तो जो है सास ससुराल में जाती थी तो घूंघट में ही रहना पड़ता था और दहलीज नहीं टांगना होता था, मगर आज जो है हमारी बहनें निखर के सामने आ रही हैं। क्या कहेंगे दीदी? बहुत अच्छा, प्रधानमंत्री जी को तरफ से बहुत अच्छा किया, समूह चलाकर महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका और अवसर प्रदान किया, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा ये बताइए दीदी, अच्छा लग रहा है?
हाँ सर, हाँ भैया, हम लोग को अच्छा लग रहा है समूह में अब। और हम महिला मेड भी हैं, अपने ग्राम सभा कंजासम महिला मेड के पद पे काम भी करते हैं। अच्छा लग रहा है ना आज? जी हाँ। चूल्हा तो नहीं फूकना पड़ रहा है? नहीं नहीं। अब तो जो है प्रधानमंत्री जी गैस सिलेंडर भी दे दिए हैं, उज्ज्वला योजना। हाँ हाँ अच्छा लग रहा है जी। क्या नाम हुआ दीदी? पूनम गौतम। अच्छा लग रहा है कि नहीं आज? आज बहुत अच्छा लग रहा है सर सर। हो रहा है ना अपने आप पे? जी कि आज हमारे नाम से जानते हैं लोग। जी हाँ, पति के नाम बताने की जरूरत नहीं पड़ती है ना? नहीं हमारे नाम से खुद को बुलाते हैं। देख लीजिए कि आज बहनें जो है एक्टिव हो गई हैं। यहाँ पे एक भाई साहब है, मैं उनसे भी पूछना चाहूंगा। माता जी क्या कहेंगी? और मैं तो ये आजीविका मिशन आया है, मैं तो मोदी जी को और योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज हम लोग ने घर से बाहर निकल के और अपने पैर में खड़े होकर के और अपने बच्चों का विकास के बारे में हमने जाना और उसके कार्य के लिए। और एक जो हमारी दीदी नमता दीदी ने आई है वो रोजगार के बारे में हम लोगों को बहुत बहुत से चीज़ें नई जानकारी देने के लिए हम लोगों को ट्रेनिंग दे रही हैं और बड़ा ज़्यादा विकास करने के लिए हम लोगों को सोचती हैं कि दीदी किसी के हाथ फैलाने के बीच में न रहें और जब तक अपना जीवन रहेगा ज्ञान कर लें और दूसरों को दें और अपने पैर पर खड़े होकर के और दूसरे का सहयोग करें। आज अच्छा लग रहा है कि नहीं? आज हम अच्छा क्या बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग ने इतने रोजगार के बारे में और देश के बारे में, गांव के बारे, विकास के बारे में सारी जानकारी हम लोगों को मिल रही है। जी भाई साहब यहाँ पे हैं, भाई साहब से पूछें क्या नाम हुआ? बालेंद्र प्रताप सिंह। अच्छा ये बताइए भाई साहब कि आज जो है बहनें आगे बढ़ रही हैं कि नहीं बढ़ रही हैं? बिल्कुल बढ़ रही हैं। क्या कहना चाहेंगे बहनों के लिए आप? बहनों बस ऐसे बढ़े और आगे बढ़े। अच्छा ये बताइए जब घर में बहनें रहती थी तो जो है पति का नाम पड़ता था, आज जो है बहनें निखर के सामने आ रही हैं तो आज बहनों के नाम से जानते हैं लोग। जी बिल्कुल। ये क्लस्टर जो है इस पर आज अपने आजीविका मिशन माने आजीविका बढ़ाने के लिए इस क्लस्टर ने एक मशीन क्लस्टर के माध्यम से किया है, जिससे हलवा या जूस, शैम्पू आदि प्रकार के ये उत्पाद पैदा करेंगी, जिसको मार्केट में बेच करके ये अपनी आय जो है बढ़ाएंगी। इसी का यहाँ पर जो है आज ये उद्घाटन समारोह इनके क्लस्टर का था। तो इन लोगों ने बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया। इसमें सौभाग्य से हमको भी प्रतिभाग करने का मौका मिला और यहाँ आज सर ये जो उत्पाद बनाए जाएंगे मार्केट में किस तरह से बिक्री की जाएंगे? मार्केट में हमारे समूह की दीदियों द्वारा अपनी आजीविका बढ़ाने के लिए जो उत्पाद पैदा करेंगी ये बेचेंगी अपनी आय बढ़ाने के लिए। क्या सर पैसा जो है इनको अपने पास से लगाना पड़ेगा कि सरकार प्रोवाइड कराएगी? पैसा जो है हमारे समूह में, इनके क्लस्टर में कुछ इनका अपना अंशधन होता है, बाकी सरकार देती है, उसी से ये मशीन क्रय की गई है। गवर्नमेंट की तरफ से सहयोग है? गवर्नमेंट का सहयोग है। सहयोग मिलता है इसमें क्या ब्याज तो लगता हैं? ब्याज भी लगता है? ब्याज जो है जो हमारा अनुदान का है उस पर नहीं होता है। जो बैंक से ऋण अगर इसमें हम देते हैं तो उस पर ब्याज दिया जाता है। तो जो सर ये हमारे समूह की जो दीदियाँ लोग करती हैं, इसको व्यवसाय को शुरू की हैं, तो क्या सरकार को भी टैक्स उसको देना पड़ेगा? अभी इसमें टैक्स की बात नहीं है, क्योंकि छोटी आय का है। जब हमारा अभी एक लखपति दीदी का कार्यक्रम इसमें है जी, तो अगर हमारी दीदियां लखपति हो जाती हैं तब ये अपना इनकम टैक्स देंगी। उससे पहले अभी इनकम टैक्स का इनके ऊपर कोई वो नहीं है। अपना परिचय बता दीजिए। मैं खंड विकास अधिकारी अनीस अहमद जसरा।